नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं को लेकर के बड़ी खबर आ गई थी और सुबह सुबह ही आपको लाइव सिटीज ने बताया था कि पटना हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और पटना हाईकोर्ट ने तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों किया है। तो आज हम इसी क्यों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो वकील साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है और बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका भी लग गया है। आप क्या कहिएगा? देखिए, झटका तो हमने पहले भी कहा था, झटका नाम की कोई चीज़ नहीं है बच्चों के लिए। हम्म, आखिर 21,000 लड़के तो कम्पीट भी किए, उनको तैयारी लगने में तो परेशानी हो रही थी, परीक्षा की तैयारी वो कर लिखा हो जजमेंट में भी है। अब तैयारी कर रहे हैं, लग रहा है एग्ज़ाम होगा, री-एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, नहीं होगा। एक दुविधा, एक असमंजसता जो बनी हुई थी, वो तो खत्म हो गई ना। अब सबसे बड़ी बात है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग सब जगह लग ही जाते हैं। अरे हम लोग तो वकील लोग हैं, वकील लोगों ने बहुत मेहनत किया। चाहे वो इधर पिटिशनर के एडवोकेट हैं या वो अ, बेचारे वो क्या नाम है, हम्म, जो एक ऑनर लीगल एड वाले हैं, हम्म, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। देखिए, मेहनत का तो तब तारीफ करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत किया अपने, उन्होंने जिसको कहते हैं मिडनाइट वाइल जलाया। हम्म, काफ़ी जितना, देखिए वो दिल्ली बैठे हुए हैं, जितना उनसे हो सकता था एविडेंस जमा करने का प्रयास किया, अखबार से, फेसबुक से, और जिस लेवल से वो एसओपी पब्लिकेशन ऑफ जो एग्जामिनेशन उस लेवल से वहाँ से स्टडी करके और कहाँ कहाँ क्या हुआ एक एक चीज़ करके, और सही मायने में तो अगर कुछ एविडेंस अगर टिका है, हम्म। तो अभिषेक जो अभिजीत आनंद। अभिजीत आनंद का जो लीगल आनंद, उन्हीं का कुछ एक दो मैटर टिका है कोर्ट में। आनंद लीगल एड। बाकी लोगों का तो यहाँ जो मैटर था, एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्या नाम है, मार्क्स का मामला चल रहा था, और एसओपी का मामला तो उन्होंने ही उठाया था, एसओपी और कोचिंग पेपर को। तो कोचिंग वाले जो हैं, एक्स सर, वाई सर, जेड सर, जो बने हुए हैं कोचिंग के बहुत बड़े डेमी गॉड सब बने हुए हैं। अभी हम लोग बराबर मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तो देखते हैं फलना सर चिलना सर का नाम लिखा रहता साइन बोर्ड पर। कोर्ट पे बड़ा फ्राउन अपॉन किया कि समझ में नहीं बात आती है कि जो आज नया कोचिंग खोला वो भी नाम लेके टांगता है फलाना सर। शिक्षक पहले नाम बड़ा सुंदर शब्द था, शिक्षक। अब उसके बाद कोचिंग का सर हो गए। अब सर की टाइटल तो अंग्रेज समय में अंग्रेज दिया करते थे, कुछ जमींदारों को सर फलना लगाता था। अब सर जनरल हो गए, सर नाम से लोग किसी को एड्रेस करता है, सर किसी के, लेकिन सर से एड्रेस होना तो हम ही सर हो जाएं। अब हम लोग कोर्ट में माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप बोलते हैं, तो अपना नाम वो लगा लें माय लॉर्ड। एड्रेस होना और सर हो जाना, और कोचिंग का जिस ढंग से कॉमर्शलाइजेशन हुआ है, ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि वरदान है कि अभिशाप है। अच्छा, जज साहब ने इसको लेकर भी बहुत कुछ जी, कहा है। उन्होंने, ये मैं जो कह रहा हूँ जजमेंट पर लिखा हुआ है अच्छा। जी। कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वरदान है कि अभिशाप है। और उन्होंने कहीं न कहीं पूरे आंदोलन को जो गुब्बारा बना के फुलाया है, उसमें कहीं न कहीं कोचिंग वालों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है कि बच्चों को गुमराह किया गया है। यह बात उन्होंने कहा है कि बच्चे तो देखिए, बच्चे तो बच्चे हैं, कम उम्र के लड़के सब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सब लगे हुए हैं लोग अपना। अब उनको गुमराह कर, तुमको री एग्जाम ला करके हम जिस ढंग से भाषण सुना करते थे कि तुमको री एग्जाम ला करके हम दे देंगे, करा के रहेंगे, और क्या क्या सब चल रहा था। तो बच्चों का भी मेच्योरिटी लेवल है ना, तो गुमराह हो जाते हैं, लगता है कि उसको ला के दे देगा, री एग्जाम होने से सबका हो जाएगा। 4 लाख लोग परीक्षार्थी हैं, तो होगा तो जो 2,000 सीट है उतने का ना होगा। तो बाकी 3,98,000 तो यही कहेगा कि अनफेयर मीन्स हुआ, माल प्रैक्टिसेज हुआ। अब अनफेयर मीन्स और मैंने शुरू से कहा कि दो मैटर था इसमें, इरेगुलरिटी एंड क्वेश्चन लीक, जिसको माल प्रैक्टिसेज भी कहते हैं। अगर ये एस्टेब्लिश कर देंगे लोग तो री एग्जाम होगा और कोर्ट आदेश करेगी। कोर्ट ने लिखा है अपनी जजमेंट में कि दोनों में से कोई भी एविडेंस एस्टेब्लिश नहीं होता है। फेसबुक और अखबार से निकाल के कुछ लोगों ने डाला, बहुत सारी बातों को डाला है उसमें। ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो हमने कहा था कोर्ट कुछ अपना ऑब्जर्वेशन देगी, हम्म। लेकिन यानी कि सबूत मजबूत नहीं थे।
एक हमने कहा था कि हमें लगता है कि रीपब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट कहीं हो जाए, बिल्कुल। कि कुछ लोगों का कुछ जो मार्किंग आदि का सवाल था उसको लेकर वो कह रहे कि एक बार फिर से, लेकिन हमने यह भी कहा था कि जिन लोगों का निकल गया है उन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हुँ, कोर्ट उस झंझट में पड़ा ही नहीं, अगला क्यों उस जंगल में हम जाना है। कोर्ट ने यही कहा कि बीपीएससी को भी कुछ कहा है, छोड़ा नहीं हुँ। बीपीएससी को। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बीपीएससी को कहा है कि आप अपने घर को सही करिए। आपको एग्जामिनेशन आज 4 लाख का गलत होता है, 20 लाख भी हो जाए, बिल्कुल। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, हुँ, हुँ। सिस्टम एसओपी केवल बनाते हैं, एसओपी को पालन नहीं करिएगा, तो एसओपी बनाने का क्या मतलब होता है। बिल्कुल जी। और आपने कहा कि बापू सभागार में 12,000 लड़के परीक्षा दे रहे थे, तो हमने हुँ, क्वेश्चन पेपर का वो जो लोड जहाँ तहाँ मूव करने में दिक्कत हुआ, तो हमको लगा पहले था कि एग्जामिनेशन हॉल में लड़कों के सामने खोला जाएगा, जैसे अब पहले जो हम लोग समय एग्जामिनेशन हुँ। होता था उसमें एक मजिस्ट्रेट होते थे, एक सेंट्रल सुपरिटेंडेंट होते थे, एक कोई टीचर होते थे, 3 आदमी का साइन होता था, क्वेश्चन का सील सील टूटता था उस समय। लड़कों के सामने साइन करने का नहीं था, कि इनके एसओपी में शायद लिखा हुआ था हुँ, कि हुँ। लड़कों क्लासरूम में जाके खोला जाएगा, क्योंकि क्लासरूम बहुत बड़ा था और बहुत ही बिल्कुल जी। बड़ा इनॉर्मस सेंटर था। तो कहा कि मैनेजेबल नहीं था, तो उसको कुछ लोगों ने जहाँ तहाँ जो खोल के बांटा ना, तो कहा हुँ, क्वेश्चन पेपर फटा हुआ था, और बिल्कुल। कुछ लोग तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने, ऐसा इससे हैवॉक क्रिएट हो गया। ऐसा जी। बीपीएससी के एडवोकेट ने कहा है हुँ, कि हुँ। कुछ लोगों ने क्रिएट कर दिया, और 1-5 में मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन एक दो तो लिख भी कर गया, हाँ, तो हाँ। कौन एग्जाम नहीं मोबाइल लेके बैठा हुआ था। आप किसी एग्जामिनेशन में जाते हैं, हुँ, इतनी टाइट फिस्किंग है कि जामर तो जामर नहीं, जामर नहीं मिलेगा तो किसके पास, ना टीचर के पास मोबाइल है, ना विद्यार्थी के पास मोबाइल है। और जामर भी कहा कि 12,000 लगा, उसमें एक एजेंसी को रखा गया था, जामर उसने लगाया है, हुँ। और जामर को कहीं से भेद किया गया, इसके बारे में भी कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया। यानी जामर कि कोई सबूत इसका भी नहीं था। कोई सबूत इसका भी स्टेटस नहीं हुँ, हो। हुँ, नॉर्मलाइजेशन के हुँ। बारे में कहा कि क्वेश्चन पेपर की जहां तक बात है, जो आपने बोला, क्वेश्चन पेपर के लिए कोर्ट ऑफ लॉ को कोई पावर नहीं है। क्वेश्चन पर जब होगा तो एक्सपर्ट्स ही बोलेंगे, एक्सेप्ट जो मैंने पिछले बार कहा हुँ, था कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली है तो ये अपरेंट है, तो कोई आदमी बोल देगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस ढंग के जो एक एक्सपर्ट्स का क्वेश्चन है, और वो गलत सही जो भी बोलते हैं, इसमें बोला कि अपना बीपीएससी एक्सपर्ट्स रखे, और एक एक्सपर्ट्स रख करके उससे जो क्वेश्चंस आता है उसको देखकर, नॉर्मलाइजेशन तो इसलिए होता है, बराबर किया जाता है। हुँ, अब नॉर्मलाइजेशन के बारे में उन्होंने कहा, नॉर्मलाइजेशन जब शुरू में उन्होंने पब्लिकेशन किया और बाद में विथड्रॉ कर लिया, यही बात बिल्कुल। थी। हुँ, हुँ। तो पब्लिकेशन इसलिए किया कि उनको हर एग्जामिनेशन में रखा जाता है कि सबको एक सिस्टम, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। लेकिन बाद में कुछ कुछ लोगों ने एक हंगामा बनाया, तो बाद में विथड्रॉ कर लिया। हुँ, फिर बाद में कुछ क्वेश्चंस गलत जहां तहाँ हो गया, चूंकि एग्जामिनेशन में सब कुछ सिस्टम तो हो जाता है, हुँ, तो उसको अगर हो गया इतना बड़ा कंडक्ट करने में, तो कहा कि उसको लोगों ने हवा बना दिया, और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लग गए इसको हवा बनाने के चक्कर में। उन्होंने यह भी कहा, बीपीएससी को कहा कि अपना बेल्ट आप बांधिए, हुँ, हुँ, सिस्टम सही करिए, एक कमेटी का गठन गठन किया जाए, हुँ। उसमें एक्सपर्ट्स को रखा जाए, सिस्टम को एसओपी को बनाने। यानी कि आप यही कह रहे हैं वकील साहब कि कमिटी का गठन करने का भी आदेश दे दिया जी है जी, कोर्ट वो ने? आदेश दे दिया है, जी, सजेशन जी। दिया आप बनाइए, हुँ, आदेश नहीं सजेशन दिया है, तो आप अच्छा। उसको बनाइए और बना के सिस्टम को सही करिए, जो हुँ, एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ाना है, क्या करना है वो करिए। हुँ, ऐसा नहीं है कि आप बेदाग हैं, आप पर भी लांछन है, चूंकि इतना हंगामा है, बिल्कुल। इतना अगर धुआं अगर है आपके ये बारे में। छींट आपके दामन पर भी जी, लगी हुई है। इतना धुआं है तो कहीं न कहीं आग है, बिल्कुल। लेकिन हुँ, इतनी आग नहीं कि घर आपकी जल जाए। हुँ, दोनों हुँ, बात हुँ। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है आपके घर में भी, है। हुँ, लेकिन इतना बात नहीं कि लड़के इस ढंग, लेकिन लड़कों में जो इस ढंग का भ्रांति फैला है, हुँ, उसमें उन्होंने कोचिंग वालों को हुँ। दोषी ठहराया है कि इन लोगों ने हवा देने में काम किया है, लड़कों को बहकाने, लड़के तो लड़के हैं बेचारे, बिल्कुल, उनको बिल्कुल। बहकाने में काम किया गया है, हुँ, और बहका के सिस्टम को लाया। उन्होंने कहा एक भी एलिगेशंस जो लगाया गया, वो इतना फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है जिसके ऊपर कोई आदेश दिया जाए कि री एग्जाम कर दिया जाए। री एग्जाम हुँ, होता है, बोला कि अगर कुछ ऐसा एग्जाम है जहाँ पे एक सेग्रीगेट कर सकते हैं सेंटर को, यही गड़बड़ी हुई है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, जी। बापू सभागार को था, उन्होंने दोबारा एग्जाम करा लिया। हुँ, यह भी था कि एक सेंटर पे इतने लोग कैसे कम्पीट कर गए, कितने कम हो हुँ, गए, उसको भी उन्होंने रिप्लाई किया है इस जजमेंट में कि ये हुँ, कोई ऐसा बात नहीं कि कैसे कैसे कम्पीट कर गए तो उसको कैंसिल ही करना है। बिल्कुल, जी। 10-12 तो 13 जजमेंट जो लोगों था, सब जजमेंट को कोट हुँ, किया गया हुँ, है, हुँ, और कोट करने के बाद उनका लोकस के बारे में चर्चा बहुत ही रिलेवेंट मैटर हुँ, है इसमें अभी। लेकिन यह हम जरूर कहेंगे, वकीलों ने काफी मेहनत करी है, 2 दिन बहस की है, बहुत एविडेंस जुटाया, हुँ। भले एविडेंस सर्वाइव नहीं कर पाया कोर्ट में, जो मैंने आपको उस दिन यानी कहा कि था। वकील साहब आप यही कह रहे हैं कि सबूतों में दम नहीं था। सबूत कोर्ट में खड़ा होने का दम नहीं, सबूत होगा, हो हुँ, सकता नहीं होगा, सो नहीं कर सकते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में एस्टेब्लिश हो जाए, उतना दम नहीं था।
उतना दम नहीं उतना था। दम नहीं था। जी, अब जी। यहाँ पर जो बात आती है कि लड़के इतने हौसला में लगे हुए थे, हुँ, री एग्जाम जो कभी आपके यहाँ भी कभी कुछ बोलते थे तो गालियां हमें भी पड़ती थी, हुँ। लेकिन हमें पता नहीं भगवान सूरज दिखाई पड़ते हैं, सत्य हमको दिखाई पड़ता रहता है जी। किसी भी केस में। हुँ। हमें दूर से दिखाई पड़ रहा था, सच इसलिए कड़वा भी होगा लेकिन सच ही इतने बोलेंगे। बार आपने हमसे कहा भी कि आप ऐसा जी, बोल बिल्कुल। दीजिए, हुँ, तो हुँ, हमने कहा कि नहीं, हम गलत नहीं बोलेंगे इस बात में, इसलिए कि हमें नहीं लगता था कि री एग्जाम होगा। हुँ, हुँ, क्योंकि हम शुरू से डे वन से, आप देखिए, हमने किसी भी अपने एड्रेस में नहीं कहा कि री एग्जाम होगा। अगर हमें जरा भी लगता है कि बहुत बड़ी गलती हुई है, हुँ, इतना बड़ा घपला हुआ है, माल प्रैक्टिस हुई है, तो हम बोलते कि हाँ होगा। री-एग्ज़ाम लेकिन होगा, हम बिल्कुल। कहीं भी हुँ, हमको नहीं बोल रहे थे कि इसमें कोई बात है। हुँ। लेकिन जिस ढंग से लोगों ने किया है मेहनत, उसको हम अप्रिशिएट लेकिन करते हैं। वकील साहब यहाँ पर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जज साहब ने कई तरह के रिकमेंडेशंस भी दिए हैं, कई तरह के ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं। कौन-कौन से ऑब्जर्वेशंस दिए हैं जज साहब ने? 15-20 है, उतना बोलना तो इस पे स्टेप वाइज पे बोलना पड़ेगा, अगर कि कुछ मुख्य जो 70 से ऑब्जर्वेशंस उन्होंने 76 दिए? उन्होंने कहा कि आप एक कमेटी बना हुँ, दीजिए, और कमेटी बनाने के बाद उसमें क्वेश्चन पेपर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हुँ, हुँ। एसओपी जो आप बनाते हैं उसका, जामर जो लगाते हैं उसका, अच्छा। जो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन सेंटर लेते हैं, हुँ, और लास्ट मोमेंट में एग्जामिनेशन को अपने कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक कारण, फिर से हुँ, बोला हुँ, कि प्रिंटिंग मिस्टेक कारण कुछ लोगों को गलत सेंटर लिखा गया, जिसको कि हुँ, बाद में तुरंत ही मेल से, मैसेज से कहा गया कि नहीं, आपका एग्जाम सेंटर ये है। हुँ, अब देखिए, कई बार हम लोग को फ्लाइट का टिकट लेते हैं, कई बार घर से निकलने लगते हैं तो आ जाता है मैसेज, नहीं फ्लाइट 1.5 घंटा हुँ, विलम्ब है। हुँ, तो ऐसा अब एग्जामिनेशन में भी, एग्जामिनेशन बड़ा था, लेकिन इसको, इस लैप्स को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। ये हुँ, लैप्स तो लैप्स है। है। तो इस ढंग की गलतियों को उन्होंने कहा कि जो यानी कि गलतियां हैं डाँट बीपीएससी को भी लगी है। एकदम लगी है, और उसमें यह भी जी, कहा कि एसओपी बनाते हैं तो किस काम का एसओपी जो बिल्कुल। एसओपी का पालन नहीं हुँ, करते हैं, हुँ, हुँ, जामर लगाते हैं। तो उन्होंने कहा क्वेश्चन पेपर को बनाने में, अब यो जो था कि हुँ, किसी कोचिंग वाले का क्वेश्चन लड़ गया, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये बेकार की बात है। हुँ, हुँ, अरे बुकलेट का एक मैटर होता है, एक क्वेश्चन बैंक होता है, वहीं से क्वेश्चन लगता है, हुँ, तो लग जाए। लेकिन एक बात और भी उन्होंने कहा है, जी। ये जो कोचिंग वाले से मीटिंग इन्होंने किया, ये आनंद वालों ने उठाया था ये हुँ, बात हुँ, को, हुँ, जो कोचिंग वाले से मीटिंग किया, उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। गार्जियन से, पेरेंट्स से मीटिंग करना समझ में बात आती है, हुँ, लेकिन कोचिंग के बारे में तो बहुत ज्यादा उन्होंने खराब कहा है। बोला कि कोचिंग कॉमर्शलाइजेशन करके इसको तो बढ़ावा इसलिए आप दे रहे हुँ, हैं, अब उसको बोला कि मीटिंग करिएगा तो और एक हंगामा हो रहा है उसमें। तब बिल्कुल, ये लोग एक बिल्कुल, हवा बना बिल्कुल। रहे हैं कि हम एग्जाम लेके जी, रहेंगे, जी, हम जी। करवा के रहेंगे। हाँ। अरे बड़का संपूर्ण क्रांति करने वाले लोग आ गए इसमें, भाई भाई ये समझ में हुँ, नहीं हुँ, बात आ रही हुँ। थी हम लोग को। अच्छा वकील साहब यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कोर्ट ने वंशिका यादव के केस का भी हवाला दिया है। क्या था वो पूरा उसमें मामला? वही था कि एक सेग्रीगेशन ऑफ हो सकता है, अगर हुँ, मान हुँ, लीजिएगा ऐसा कोई एग्जाम हुआ है, और उसमें हम सेग्रीगेट मतलब पृथक कर सकते हैं, किसी चीज को अलग कर सकते हैं, हुँ। किसी एग्जामिनेशन को, कि भाई इस सेंटर पर ही हुआ है तो उतना ही हम कैंसिल करेंगे, पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम कैंसिल यानी नहीं कि करेंगे। बापू परीक्षा परिसर। जी, बापू परिसा वही जी। उन्होंने कैंसिल किया, हुँ, उन्होंने कहा भली-भांति लिया ही है। कोर्ट ने सारे आरोपों से बरी कर दिया बीपीएससी को। इतना ही केवल कहा कि अपने घर को आप ठीक करिए, आपके घर में धुआँ-धुआँ है, तो कहीं न कहीं आग भी है। इसलिए आप हुँ। घर सही करिए, आप एकदम सही हैं। सही होते तो इतने बच्चों में तकलीफ नहीं होती, इतनी बार बिल्कुल, लड़के बिल्कुल, बच्चे बाहर से बिल्कुल। आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। हुँ, और धरना के लिए उन्होंने कहा कि धरना में जो बॉस में उन्होंने कोचिंग वालों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया हुँ, है कि हुँ, कोचिंग वालों ने गुमराह किया है बच्चों को। तो सही मायने में अगर पूछा जाए तो हुँ, बीपीएससी को तो उन्होंने डायरेक्शन दिया ही दिया, कोचिंग वाले को भी डायरेक्शन दे दिया कि थोड़ा-सा आप लोग भी समेट के अपना काम करिए, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हुँ, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग, उन्होंने एक बात भी कहा कि पहले कोचिंग हुँ, के बारे में एक 2 उदाहरण भी दिया है, किसी घर का खिड़की टूट गया तो एक कारपेंटर रखा, कारपेंटर ने कुछ और हुँ, खरीदा। हुँ, इससे हुँ। कमर्शियलाइजेशन बिज़नेस चल रहा है तो अलग एक बात हो रही है। बिल्कुल। पहले तो कोचिंग ट्यूशन उन बच्चों को मिलता था जो हुँ, कमज़ोर बच्चे होते थे। हुँ, और अब तो कोचिंग, हमारा लड़का भी जाने को जो 10th किया है तो जाता है, तो पूछता है कितना पैसा लगेगा, तो हमें सुन के आश्चर्य लगता है हुँ। कि इतना फी कोचिंग का हो कैसे सकता है। ये जज साहब ने कहा। हाँ, ये जज सर, ये मैं कह रहा हूँ, ये आप जज साहब ने जी, ये जी, कोचिंग जी। वाला कहा, हाँ। कारपेंटर वाली कहानी कही। उन्होंने कहा कि हमारे समय में जो ट्यूशन हुँ, पढ़ता हुँ, था, वो हुँ, कमजोर बच्चा के लिए कुछ लोगों को पढ़ाया हुँ, जाता था। लेकिन अब तो ट्यूशन कोचिंग, अब शिक्षक की, ये जो कोचिंग वाले हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है, बिल्कुल। ये नॉलेज नहीं देते हैं, हुँ, नॉलेज देते हैं स्कूल कॉलेज वाले ही। अब चूंकि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई का लोगों का स्तर घटा है, शिक्षक का स्तर घटा है, तो ये कुछ कॉमर्शियल टीचर आ गए, जैसे सिनेमा के हुँ, स्टार नहीं हुँ, होते हैं, हुँ। स्टार टाइप के शिक्षक लोग आ गए, और ये मार्केट में इसको कमर्शलाइज किए हुए हैं, हुँ। क्वेश्चन पेपर को यानी कि मार्केट। कोचिंग संचालकों की भी क्लास लगा दी है जज साहब ने, बहुत बढ़िया, बहुत लेकिन अब बढ़िया। वकील साहब अगर जरा भी उन लोग होगा, थोड़ा अपना हाथ पैर समेटेंगे, अपना ठीक पढ़ाते है, हैं, ठीक है। पढ़ावें। हुँ। लेकिन ये सब तमाशा में सरकार को
प्रभावित करने को चले थे ये लोग, ये सब गलत चीज है। ये गलत है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, सब जानना चाह रहे हैं वकील साहब कि क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं? नहीं, दरवाजे कब कौन सा बीपीएससी दरवाजा उन्हीं के लिए खुला हुआ है। क्या आप सही में कभी नहीं होगा री बीपीएससी एग्जाम? आप जो कहते दरवाजे, तो बीपीएससी दरवाजा क्या है री ही नहीं। एग्जाम अब नहीं होगा? री एग्जाम तो मैंने कभी नहीं कहा था कि री एग्जाम होगा। हम्म, मैंने कभी कहा था किसी बाइट में, मैंने पहले कभी कहा है। हम्म। अब एक सुप्रीम कोर्ट का इन लोगों को आशा है, सुप्रीम कोर्ट यानी जाएंगे। कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला सुप्रीम हुआ है। कोर्ट जाएंगे, संभावना वहां भी अब कम ही हमें लग रहा है इस जजमेंट के बाद। हम्म। संभावना है कि नहीं है कि आपको लगने की वहां से हो जाएगा कोई बात। लड़के यानी कि बच्चे, वहां से भी झटका ही मिलेगा, गुड न्यूज नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा जजमेंट है। लड़के बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें। हाँ, अब हाँ। बीपीएससी भी अपना रास्ता सही करे, कोचिंग वाले भी पढ़ाई पर ही ध्यान दें। बाकी ये सब जो कमर्शलाइजेशन में गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिए, ये सब थोड़ा कम करें। वो लोग सही लिखा है, जी, जी, जी। जजमेंट बहुत ही बैलेंस्ड। बहुत ही बैलेंस्ड जजमेंट है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, और देखना ये भी होगा कि आखिर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहां से बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों को तोहफा मिलता है या फिर एक बार फिर से झटका लगता है। तो कुछ भी होगा तो लाइव सिटीज आपको बताता रहेगा, यानी कि हर एक खबर से हम आपको बाखबर करते ही रहेंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।